सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल-अजीज ने ईद उल फित्र के मौके पर जारी किया पैगाम। दौरान रमजान लाखों ज़ायरीन की उम्र अदायगी पर अल्लाह का अदा किया शुक्र। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और कतर समेत दीगर अरब ममालिक में आज मनाई जा रही है ईद उल फित्र। मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी में बम धमाकों और इसराइली हमलों के साए में गजा में आई ईद उल फित्र। डर व खौफ में मुब्तला फलस्तीनी बच्चे ईद की खुशी को तरस गए। फलस्तीनियों ने कहा, सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि हमारा क्या हाल है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने दुनिया भर के मुसलमानों को दी ईद उल फित्र की मुबारकबाद। गजा से जंग से मुतासरा ममालिक के मुसलमानों से भी किया हमदर्दी का इजहार। यूक्रेनी सदर के दावे के 2 ही दिन बाद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर हुआ कातिलाना हमला। पुतिन के काफिले की लग्जरी कार लिमोजिन में हुआ जबरदस्त धमाका, पुतिन महफूज। इस्तांबुल के मेयर की गिरफ्तारी ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के खिलाफ खून दिया एहतजाज का नया महाज। इस्तांबुल में हजारों तुर्क शहरियों ने एर्दोगान के खिलाफ निकाली पहली। अमेरिका के साथ बेहतर हो रहे हैं तालिबान हुकूमत के रिश्ते। अब एक और अमेरिकी खातून शहरी फाइहाल को तालिबान ने कर दिया रिहा। बरतानवी जोड़े के साथ उसे किया गया था गिरफ्तार। नेपाल में राजशाही कायम करने के लिए हामियों की जानिब से किया गया पुरतशद्दुद एहतजाज। अब नेपाल के साबिक बादशाह ज्ञानेंद्र शाह पर लग गया 7,93,000 नेपाली रुपए का जुर्माना। पीएम बनने के बाद पहली मर्तबा आरएसएस हेडक्वार्टर पहुंचे नरेंद्र मोदी। आरएसएस के फाउंडर्स गोलवालकर व दीगर को पेश किया खिरात। कहा, संत की सालों की मेहनत आज हिंदुस्तान का नया चैप्टर लिख रही है। ईद के मौके पर पीएम मोदी की जानिब से मुस्लिम फैमिलीज को दी जा रही है सौगात मोदी के। संजय राउत ने कहा, जब इलेक्शन आता है तो बदल जाती है मोदी की जुबान। बिहार इलेक्शन के लिए किया जा रहा है ढोंग। कुणाल कामरा तनाज़े पर असदुद्दीन ओवैसी ने फिर कहा, मुल्क का सबसे बड़ा गद्दार वो है जो कानून को भूल गया। महाराष्ट्र में एक शख्स ने पैगंबर की तौहीन कर दी जब फडणवीस और शिंदे के वक़ार को नहीं पहुंची थी ठेस। महाराष्ट्र के जिला बीड़ के ग्योराई तालुका अर्धा मसला गांव में देर रात 2:30 बजे हुआ मस्जिद के अंदर धमाका। अंदरूनी हिस्सा डैमेज, 2 अफराद गिरफ्तार। अफवाहें ना फैलाने की एसपी नवनीत कावंत की अपील। मुसलमानों में तशवीश। उत्तर प्रदेश के बरेली से एक आरपीएफ कांस्टेबल ने बीजेपी लीडर अजय गुप्ता को सड़क पर गिराकर लातों घूंसों की कर दी बारिश। गाड़ी ओवरटेक करने पर हुआ था झगड़ा। हैदराबाद के मकामी एमएलसी इलेक्शन को लेकर बड़ी सियासी हलचल। बीआरएस के इलेक्शन लड़ने पर सस्पेंस। कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार उतारेगी या एमआईएम के उम्मीदवार को देगी सपोर्ट। कयास आराइयां हुई तेज। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कल अपने हल्के कोडंगल में मुनक्कदा इफ्तार पार्टी में की शिरकत। कहा, जब तक राहुल गांधी हैं मुसलमानों को फिक्र करने की जरूरत नहीं। तेलंगाना में मुसलमानों के मफादात की हुकूमत करेगी हिफाजत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना की आवाम को दी उगादी की मुबारकबाद। बारीक चावल व नए राशन कार्ड्स की तकसीम का किया आगाज। मिनिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा, नए राशन कार्ड्स में नहीं होगा चिप, सिर्फ होगा QR कोड। एलआरएस की रियायती मोहलत कल 31 मार्च को हो रही है खत्म। तेलंगाना हुकूमत की स्कीम का हुआ फायदा। HMDA को 97 करोड़ की आमदन। सर्वर डाउन होने से मुश्किलात। रेत की गैर मजाज मुंतकली को रोकने के लिए तेलंगाना हुकूमत ने शुरू की नई स्कीम। मुनासिब कीमत पर रेत की फराहमी के लिए रेत बाजार का आगाज। मोबाइल ऐप का भी है प्लान। तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस हुकूमतों ने उठाया बड़ा कदम। तेलंगाना में इलेक्ट्रिसिटी की ना हो कमी, इसके लिए हुकूमत हिमाचल प्रदेश से कर रही है हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट का मुआहदा। मजहबी जुलूसों में बड़े पैमाने पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से होने वाली नॉइज पॉल्यूशन को रोकने के लिए साइबराबाद पुलिस ने उठाया कदम। अब लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए ऑनलाइन परमिशन लेना होगा लाजमी। आरएसएस की आइडियोलॉजी को आइन के लिए खतरा बताने पर असदुद्दीन ओवैसी पर भड़क गए बंडी संजय। कहा, ओवैसी हो या कोई और, वक्फ बिल पार्लियामेंट में हो जाएगा पास। सीनियर कांग्रेस लीडर और टिनरीज के वाइस चेयरमैन व प्रेसिडेंट फहीम कुरैशी ने वक्फ बिल के खिलाफ जारी किया बयान। कहा, मुस्लिम मुखालिफ इस बिल को रोकने के लिए लड़ेंगे, बीजेपी से लड़ाई।
हैदराबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस में टेंशन, 200 पुलिस एहलकार तैनात, 400 एकड़ यूनिवर्सिटी की जमीन हुकूमत को देने पर राजी नहीं स्टूडेंट्स, कैंपस में जलाया सीएम का अलामती पुतला। तेलंगाना के जयशंकर भोपालपल्ली जिले के कटारम और आसपास के गांव में शेर ने मचाई दहशत, गांव वालों पर किए जानलेवा हमले, जंगल से दूर रहने का गांव वालों को दिया गया मशवरा। गर्मी में गुज़िश्ता 3 दिनों से आई शिद्दत से तेलंगाना की आवाम को मिल सकती है राहत। 2 से 4 अप्रैल तक तेलंगाना में हल्की बारिश का इम्कान, हालांकि 4 अप्रैल के बाद टेम्परेचर में हो सकता है इजाफा।